हेलो साथियों, नमस्कार। मैं योगेश एक बार फिर से एसएससी एग्जामपुर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे सभी दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सारे लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। भाई आज मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। जैसा आपको पता है लगभग हम चार पांच जो है प्रीवियस ईयर, भाई एक बार क्या करेंगे, चलो जी कोई बात नहीं। हाँ भाई, जैसे आपको पता है लगभग मैं 5 करा चुका हूं और जो है इसमें हम क्या करते हैं, PYQ सारे प्रीवियस ईयर करते हैं, जो क्या टीसीएस ने पूछे हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी के जिन भी एग्जाम्स में आपका जो है कंप्यूटर आता है उन सभी के लिए है ना। तो सारे प्रीवियस ईयर है टीसीएस द्वारा, एक एक पर्सन टीसीएस ने पूछा है। लेकिन आज का क्या है, सेट थोड़ा आसान है, बड़ा आसान सा सेट है, बट एसएससी ने पूछा है तो भी मैं लेके आया हूं, है ना। सारे प्रीवियस ईयर, ठीक। तो ये लगभग छठा आपका सेट है, सेट नंबर 6 है आज, सेट नंबर 6। ठीक है, ये हम करने वाले हैं। चलो भाई, हाँ एक बार सभी सेशन को कर देंगे शेयर और भाई जुड़ जाएंगे, सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे सेशन को शेयर करके, ध्यान देंगे भाई। इधर चले पिरसन पर चलते हैं हम। हाँ भाई चलो, लगभग 45-50 मिनट के आसपास क्लास, क्योंकि सेट आसान है, थोड़ा आसान है तो जल्दी खिंच जाएगा, जल्दी ही खिंच जाएगा। ध्यान देंगे भाई, प्रश्न नंबर 1 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? पहली बात तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, देखो भाई सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं यहाँ बात, सिस्टम सॉफ्टवेयर 2 प्रकार का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है ट्रांसलेटर। क्या होता है? ट्रांसलेटर होता है। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या आता है भाई, जैसे आपकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम होते हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे मोबाइल फोन को ऑपरेट करने के लिए आपको एंड्रॉइड की नीड पड़ती है, एप्पल वाले लैपटॉप को चलाने के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसका पूरा नाम होता है मैकिंटोश। अगर आप बात करें एचपी, लिनोवो, डेल, इनको चलाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? विंडोज यूज करते हैं। विंडो जैसे आपकी 7 है, 8 है, तो विंडोज हो गई। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको गूगल ने बनाया। एक आपका लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। एक आपका मैक, एक आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक ओएस, जिसको एप्पल ने बनाया। ट्रांसलेटर की मैं बात करूं तो ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं भाई? ट्रांसलेटर कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका कंपाइलर हुआ, ये लो लेवल को हाई लेवल में हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में बदलते हैं या फिर लो लेवल। कंपाइलर हुआ, इंटरप्रेटर हुआ या भाई आपका असेंबलर, या आपका, ठीक है। हाँ भाई ये हुआ। तो अभी क्या पूछा हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? एमएस डोस, पहले एमएस डोस चलता था जिसमें केवल कमांड यूज की जाती थी। कमांड, काली स्क्रीन होती थी, सफेद रंग के टेक्स्ट होते थे, हम कीबोर्ड से काम करते थे। कोई फाइल बनानी है तो कीबोर्ड, फोल्डर बनाना है तो कीबोर्ड, माउस होता नहीं था, क्योंकि ना तो ऑडियो थी, ना वीडियो थी, ना कोई भी इमेज थी, कुछ भी ग्राफिक नहीं था, केवल कमांड बेस्ड। कमांड मतलब CLI या फिर CUI इसको कहते थे, कमांड यूजर इंटरफेस कहते थे, कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक, तो भैया ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसको कट करो। विंडो 98 भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडो 2000 या 2000 भी ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन एक शब्द लिखा है सफारी। सफारी क्या है? सफारी एक वेब ब्राउजर है। जैसे आप गूगल क्रोम यूज करते हो, ओपेरा मिनी यूज करते हो, यूसी ब्राउजर यूज करते हो, नेटस्केप नेविगेटर यूज करते हो, या फिर आप डॉल्फिन यूज करते हो, ये सब क्या थे, मोजेक यूज करते हो। ठीक, बहुत सारे क्या है आपके वेब ब्राउजर है। ये एक वेब ब्राउजर है, किसने बनाया इसको?
इसको एप्पल कंपनी ने बनाया। जब आप एप्पल का फोन चलाओगे, लैपटॉप चलाओगे, तो आप देखोगे सफारी वेब ब्राउजर आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, इसको देखेंगे वे प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। इस पर ध्यान दें। एक्सेल में दूसरे फंक्शन में स्थित फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या कहलाता है? क्या वो डबल होता है? क्या डबल होता है भाई? हाँ, कुछ लोग इसको डबल भी लगा देंगे, क्योंकि 1 और 1 2 हो गए भैया, डबल लगा देंगे, लेकिन भाई ये गलत होगा। राउंड होता है क्या? राउंड नहीं होता। क्या सम होता है? सम भी नहीं होता। दोनों में कंफ्यूजन होता है, नेस्टेड और डबल। भैया इसको नेस्टेड कहते हैं। ये तो हो गया फंक्शन। अगर कोई पूछे कि फोल्डर के अंदर फोल्डर को क्या नेस्टेड कहेंगे? अगर बात फोल्डर की आए, अगर फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है तो उसको नेस्टेड नहीं, उसको सब फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सब फोल्डर कहते हैं, सब फोल्डर। लेकिन फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो उसको कहते हैं नेस्टेड। क्या कहते हैं? नेस्टेड, नेस्टेड कहते हैं। ये वाली बात, ये एक्सेल की टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेल का यूज आपको पता है भाई, सीट बनाने के लिए काम में आता है एक्सेल। सीट, स्प्रेड सीट का हो, वर्क सीट का हो, चार्ट सीट का हो, बस सीट लगा होना चाहिए पीछे, इतनी बात ध्यान। चलो देखो भाई, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न अगर देखो बहुत छोटे, जैसा मैंने बताया, सेट ना बहुत आसान है, आसान सा है, एकदम रद्दी सा सेट है, लेकिन भाई टीसीएस ने पूछा है इसको, है ना? टीसीएस ने पूछा है, तो भाई ये जो है रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आज हल्की हल्की चीजें कर लेते हैं, है ना? हल्की हल्की चीजें कर लेते हैं। और भाई सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाई। मैं पहली क्लास में भी दे चुका हूं, और फिर आपको ढेर सारी बधाई, 3 दिन से दे रहा हूं मैं आपको बधाई। ठीक, चलो वेबसाइट क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, एक होता है HTML, ये एक लैंग्वेज। HTML से वेब पेज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वेब पेज बनाए जाते हैं। मैं इंटरनेट की क्लास आपको पढ़ा चुका हूं, तो आपको ये बार बार समझाने की नीड नहीं होगी। वेब पेज कैसे होते हैं? जैसे आप सरकारी रिजल्ट खोलते हो तो आपने देखा होगा, उसमें आपको वीडियो भी मिल जाएगी, उसमें आपको इमेज भी मिल जाएगी, उसमें आपको लिंक भी मिल जाएंगे, उसमें आपको डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। तो किसी भी वेबसाइट पर, वेब पेज पर ये सारी चीजें, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ये सारी हो सकती है। ठीक है भाई, वेब पेज से मिलाकर वेबसाइट बनती है। जैसे आप सरकारी रिजल्ट खोलते हो, अप्लाई ऑनलाइन होता है, नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन होता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो एक वो, जैसे मानो आप कोई एसएससी का कर रहे हैं, तो आपका सरकारी रिजल्ट से उठ के एसएससी पर आप चले जाते हो। जब आप फीस पेमेंट करते हो तो वहां से उठ के एसबीआई के इंटरफेस पे चले जाते हो पेमेंट करने के लिए। तो आपने देखा एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज खुल गए, तो वेब पेज से मिलकर बनती है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या है भाई? वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, है ना? वेब पेज का कलेक्शन होती है, वेब पेज का कलेक्शन है। ठीक, ध्यान देंगे भाई, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वैन एक नेटवर्क है जो लीज टेलीकम्युनिकेशन लाइंस का प्रयोग करते हुए एक विस्तृत एरिया कवर करता है। क्या भाई? वैन एक नेटवर्क है। वैन कैसा होता है? वाइड एरिया नेटवर्क होता है भाई। वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। कैसा एरिया नेटवर्क है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो उसने वही तो पूछा भाई, विस्तृत एरिया कवर करता है, मतलब क्या करता है भाई? ये वाइड एरिया कवर करता है, वाइड एरिया। ठीक, इसको क्या कहते हैं? वैन की फुल फॉर्म क्या है भाई? वाइडर एरिया। गलत बात है, वाइड वाइड नहीं होता भाई, वाइड वाइड होता है, एरिया भी होता है, नेटवर्किंग नहीं होता, नेटवर्किंग नहीं होता, वाइड एरिया नेट। यानी कि प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर 2 इसका सही जवाब। हाँ जी, 2 इसका बिल्कुल राइट जवाब। ध्यान दो भाई, इधर प्रश्न नंबर 5 की तरफ ध्यान दो। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? भाई आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन लिख, या आप कह लो प्रोग्राम लिख,
तो उसको किसी भी चीज को प्रोग्राम जब आप करते हैं, प्रोग्रामिंग जब आप करते हैं, जब आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न ना आपको पता भी नहीं ना, आपने ये सुने होते हैं, कहीं ना कहीं सुने होते हैं, कहते हैं भाई उसको तो कोडिंग आती है, वो तो कोडिंग कर लेता है, कोड कर लेता है वो तो, है ना। ये फील, इसको तो फील लेकर भी कर सकते हो आप, है ना। टेस्टिंग होती है भैया, टेस्टिंग तो वो होती है जब आपने कोई चीज बनाई है, उसको टेस्ट करके देखो वो काम कर रही है ठीक से नहीं कर। फोल्डर तो आपको पता है, इसके अंदर फोल्डर, इसके फोल्डर के अंदर सब फोल्डर और फाइलें होती हैं। फाइल आप जानते हो, फाइल आप जानते हो। एक ऑप्शन बचता है कोडिंग, कोडिंग बचता है भाई, कोडिंग, प्रोग्राम कोडिंग। ठीक, चले भाई, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक सेकंड, नेक्स्ट चलते हैं भाई। प्रश्न नंबर 6, मेमोरी का कौन सा भाग डेटा के लिए अस्थायी रिपोजिटरी के रूप में काम किए जाने की प्रतीक्षा करता है। देखो भाई, जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो रैम के पास, इधर हमारा सीपीयू, रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी लगी होती है जिसको आप कैसे मेमोरी कहते हैं, जिसको आप कैसे मेमोरी कहते हैं। क्या होता है जब सीपीयू पर कोई भी प्रोसेस हो रही होती है, जब सीपीयू पर कोई भी प्रोसेस चल रही होती है, ठीक है, तो ये कैश का काम क्या होता है, ये रैम से डेटा को लेती है और सीपीयू को उठाकर देती है। इन दोनों के बीच में डेटा का आदान प्रदान करती है, डेटा को ट्रांसफर करती है। जब इस पर प्रोसेस हो रहा होता है डेटा, उतने समय के लिए आपका डेटा कैश मेमोरी में सेव होता है। कहां पर सेव होता है, कैश मेमोरी में सेव होता है, तब तक के लिए जब तक डेटा प्रोसेस। तो उसने वही पूछा, ऐसा पार्ट बताना मेमोरी का जो टेम्पररी होता है। भाई टेम्पररी, टेम्पररी क्यों, तब तक सेव रहेगा जब तक क्या काम होता है, और इसमें डेटा इंतजार करता है कि ये वाला डेटा कब प्रोसेस हो, कब मैं दूसरा डेटा भेजूं। तो ये वेटिंग रूम की तरह ये काम करती है कैसे में, है ना। तो इसमें लगेंगे कैसे में, इसको कट करेंगे, इसको भी, इसको, ठीक है। ये होती है आपकी वेटिंग रूम। ये तो भाई आपको परसों वाली क्लास में भी कराया था, ठीक। वायरस, वायरस का पूरा नाम होता है क्या, वायरस, भाई वायरस का पूरा नाम पूछा इसने तो वायरस तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट फॉर्म है ना। ये नहीं, क्या वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सेज होता है, क्या वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम होता है क्या, भैया सिस्टम तो नहीं, सिस्टम तो नहीं होता इसको भी कर। ये इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर, ये होता है क्या, सीजर होता है क्या, सीजर, ये सीजर भी नहीं, सीज होता है, सीज। ये वाला पूरा नाम सही है, ये वाला पूरा नाम सही है मेरे भाई। हाँ भाई, चलो भाई ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। प्रश्न नंबर 8, कई कंप्यूटरों में एएलयू सीपीयू का भाग है, संक्षिप्त रूप एएलयू का मतलब क्या है। भाई देखो एक बात आपको बता दूं काम की, सीपीयू का भाग एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है, सबसे फास्ट मेमोरी है भैया ये, सबसे फास्ट मेमोरी है रजिस्टर मेमोरी। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक। अब बताओ एक बात, आपको कंफ्यूजन कहाँ होता है, कई बार इसको लॉजिकल लिख देते हैं कुछ लोग, और किताब में भी एक दो में लॉजिकल लिखा हुआ है, और सच बताओ मैंने भी कई बार बहुत गलतियां करी हैं। ध्यान, मतलब होता ना एक टंग पे शब्द सेट हो जाता है कि लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे ऐसे वैसे, तो इसका ना लॉजिकल नहीं होता भाई, लॉजिकल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये सटीक शब्द है ना, ये सटीक शब्द है। हाँ अभी भी आप में से किसी को लॉजिकल याद होगा, शायद नहीं याद है लॉजिकल तो बड़ी अच्छी बात है, अपना याद रखें, लॉजिक ही ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसका ही पूरा नाम कंट्रोल यूनिट।
है ना, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एल्को नहीं, ये नहीं होता, अरिथमेटिक लॉजिकल नहीं होता, अरिथमेटिक देखो लॉजिकल भी यहाँ दिया है और लॉजिक भी दिया है, तो भैया लॉजिक वाला ठीक, लॉजिक वाला ठीक। डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, 8 का डी, 8 का डी ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। 9 नंबर, बिट क्या है, सबसे पहले बिट समझ, बिट क्या है, क्या है बिट? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट भाई, सबसे छोटी यूनिट होती है बिट। क्या होती है? बिट होती है। और भाई बिट का जो मतलब होता है, बिट का जो पूरा नाम होता है वो पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट। जैसे ही मैंने बाइनरी डिजिट लिखा 0 और 1 1, ये कितने बाइनरी डिजिट है भाई? 2 है ये, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 बिट। मतलब ये है कि 1 बाइनरी इज इक्वल टू 1 बिट, 1 बिट, ये वाली बात है। तो ये क्या होगी भैया? बाइनरी। बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा भाई। जावा क्या है? जावा कंपाइलर भाई, क्या है? कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर, कंपाइलर तो ट्रांसलेटर होता है भाई, है ना। ये क्या करता है? लो लेवल, हाई लेवल को लो लेवल में चेंज करता है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है ना, ये वो लैंग्वेज होती है जिनको जो यूजर नहीं समझ पाता, यानी कि मशीनी लेवल, लो लेवल। ठीक, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जावा। क्या होती है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग, है ना। जावा होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चले, 11 नंबर पर चलते हैं भाई, 63 नंबर 11 पर चलते हैं। वह विशेष प्रोग्राम जो यूजर को वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने में सहायता करता है। क्या बोला प्रोग्राम? देखो एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी जब मैंने 2 घंटे की क्लास ली थी, मैंने एक सर्च इंजन आपको बताया था। मैंने बोला था सर्च इंजन या तो वेबसाइट कह लो इसको, या क्या कह लो, या प्रोग्राम, या फिर प्रोग्राम। और जो वेब ब्राउजर होता है वो एक एप्लीकेशन, वह विशेष प्रोग्राम, वो प्रोग्राम बताना है भाई, है ना। वो आपको प्रोग्राम बताना है जो यूजर को, यानी कि मुझे और आपको, जब हम कोई चीज वेब पर सर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन को लोकेट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्या डेटा इंजन कहते हैं भाई। डेटा इंजन तो हमने पढ़ा है, वेब ब्राउजर पढ़ा है, लेकिन ये एक एप्लीकेशन होती है और इसका काम क्या होता है? किसी भी यूजर को इंटरनेट चलाने के लिए, या फिर किसी इंटरनेट चलाने के लिए क्या करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। भाई आपके फोन में इंटरनेट है लेकिन आपके पास ब्राउजर नहीं है, जो आप गूगल खोलते हो, मानो क्रोम पे आपने खोला, गूगल की एक अपनी एप्लीकेशन भी है, ठीक है, और क्रोम पे आपने कोई अदर ब्राउजर खोला, तो उस ब्राउजर में आप खोलते तो गूगल ही हो बाद में, है ना। तो गूगल तो सर्च इंजन है, लेकिन वो जो एप्लीकेशन जिसमें आप गूगल चला रहे हो, याहू चला रहे हो, या अन्य चीजें चला रहे हो, वो एप्लीकेशन है आपके वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर तो नहीं, उसने प्रोग्राम पूछा है, एप्लीकेशन नहीं पूछी, तो इसका सर्च इंजन सही, सर्च इंजन सही, सर्च इंजन सही। उसने पूछा है प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम बताना है, ना कि एप्लीकेशन। तो सर्च इंजन चीजों को सर्च करता है, वेब ब्राउजर इंटरफेस देता है इंटरनेट चलाने के लिए, जिसपे यूजर इंटरनेट चला सकता है, जिसकी मदद से इंटरनेट चला सकता है, ठीक है। और इंटरनेट चलाने के बाद सर्च करने का काम कौन करेगा? सर्च करेगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। मैं आपसे पूछूं सबसे पहला सर्च इंजन बताओ,
सबसे पहला सर्च इंजन बताओ, तो आप कहोगे सर आर्ची। कौन सा था? आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन। आर्ची, आर्ची सबसे पहला सर्च इंजन था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखो। फिर से नंबर 12 की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? बेसिक एक लैंग्वेज होती है जिसका नाम होता है बिगिनर्स, जिसका नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, तो ये तो एक लैंग्वेज। उसने पूछा लैंग्वेज कौन सी नहीं, कट करो। सी प्लस प्लस हमने बहुत अच्छे, जावा भी। जावा को बनाया किसने था भाई? जेम्स गोसलिंग, इन्होंने बनाया था जावा को। एमएस एक्सेल से तो सीट बनाते हैं भाई, इससे तो सीट बनाई जाती है। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है मेरे भाई, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इससे तो हम सीट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सीट बनाते हैं भाई इससे तो। ठीक है, इससे बनाते हैं हम सीट। हाँ भाई, ध्यान देंगे भाई, आगे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 13 की तरफ दें। एमएस एक्सेल में वर्कबुक क्या? वर्कबुक क्या? वर्कबुक देखो, एक बात बताऊं मैं आपको। हम अगर हमें वर्ड हमने खोला, एमएस वर्ड होता है। वर्ड में आप क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे पेज हो सकते हैं, पेजेस हो सकते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, और एक्सेल में क्या बनाते हैं? एक्सेल में हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक्सेल से बनती है हमारी वर्कबुक। वर्कबुक, वर्कबुक कैसे बनती है? इसमें बहुत सारी सीट होती है। सीट कैसी सीट? वर्क सीट होती है ना। पेज से मिलकर बनता है डॉक्यूमेंट, सीट से मिलकर बनती है वर्कबुक। और ये जो काम किए जाते हैं ये एक्सेल में किए जाते हैं, और ये वाला काम जो किया जाता है ये वर्ड में किया जाता है। और अगर मैं आपसे बात करूं पावर पॉइंट की, तो पावर पॉइंट में आपको पता होगा, पावर पॉइंट में स्लाइड्स होती है। क्या होती है? स्लाइड। और इन स्लाइड से मिलकर क्या बनता है? प्रेजेंटेशन बनती है। क्या बनती है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन बनती है। तो आप कह सकते हैं स्लाइड से तो बनी प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में बहुत सारी स्लाइड हो सकती हैं, और एक वर्ड में बहुत सारे पेज हो सकते हैं जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। एक एक्सेल में बहुत सारी सीट हो सकती हैं जो आपकी वर्कबुक का निर्माण करेगी, जो आपकी वर्कबुक का निर्माण करेगी। ठीक, तो बताओ भाई, इसको बताओ। वर्कशीट से मिलकर वर्कबुक बनती। वर्कशीट, सीट लिखा हो, वर्कशीट लिखा हो, या स्प्रेड शीट लिखा हो, है ना, स्प्रेड शीट लिखा हो। ठीक, तो ये क्या है? सीट की बात कर रहा है। सीट से बनती है वर्क बुक। बुक होती है ना, उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, पेज। तो ऐसे ये सीट है। वर्क 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 सीट से मिलकर बनी बुक। ये बुक बनी है ना, तो बहुत सारी सीटें होंगी। बहुत सारी क्या? दो तो होंगी कम से कम, है ना। हाँ। लेकिन इस किताब में ना कई बार क्या होता है, हम एक ही वर्कशीट पे काम कर लेते हैं। मिनिमम दोनों एक भी हो सकती है। जैसे आप उस पे काम करते हो ना एक्सेल पे, मानो आपने एक ही सीट बनाई, और एक ही सीट को जब आप फाइल के रूप में सेव करोगे तो वर्कबुक में ही सेव होती है ना। तो भाई एक सीट भी हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 सीटें होती हैं। बाय डिफॉल्ट 3 होती है। अगर आप उनको हटा दो तो एक रखना चाहो एक रख सकते हो। ये इतनी सी बात थी, बस याद रखेंगे कि भैया वर्कबुक वर्क सीट से मिलकर। प्रश्न नंबर 14। वायरस, वॉर्म्स इत्यादि का वर्णन करने के लिए किस शब्द का? वन वर्ड इज यूज टू डिस्क्राइब वायरसेस, वॉर्म्स एटसेट्रा। बताओ, इसका आंसर दे दो। हार्डवेयर मैंने तो पढ़ा नहीं। ये हार्डवेयर, हार्डवेयर होता है भाई जिसको आप टच कर सकते हो। इसने बोला वायरस और वॉर्म्स। वायरस तो पहले दे चुका है। उसने बोला वायरस हो या फिर वॉर्म्स हो। उसने वायरस बोला है। वायरस या फिर वॉर्म्स, इनको इनको किसके अंदर रखा जाता है? तो वायरस को वायरस के अंदर रखेंगे,
भाई ये तो वायरस दिया हुआ तो इसको तो वैसे कट कर दो ना। फिश, फिश तो मछली होती है, मछली की स्पेलिंग ये है मालवेयर, ये मालवेयर, मालवेयर, ये जो लिखा मालवेयर ठीक है। जितने भी वायरसेस आते हैं है ना, हाँ, इसमें मोस्टली वो आते हैं जो आपके डेटा को लॉस करते हैं, आपकी जानकारी वगैरह चुराते हैं ना। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मालवेयर से बाहर है, लेकिन मोस्टली इसमें आ ही जाते हैं मालवेयर में। मालवेयर का मतलब ये जो आपके सिस्टम को हानि पहुंचाए। मालवेयर इसका मतलब क्या है, ये बना है माल प्लस वेयर से, माल प्लस वेयर से। माल का मतलब होता है मेलिशियस, मेलिशियस है ना, मेलिशियस। वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को हानि पहुंचाए उनको कहते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो भैया इसका मालवेयर से, ठीक है, ठीक है गुरु, क्या हो जाएगा मालवेयर इसका सटीक जवाब, शानदार जवाब। 15 पर चलेंगे। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है। भाई असेंबली को मशीनी में कौन बदलेगा, असेंबली को, शब्द से जाओ, इस शब्द की फीलिंग, असेंबली को कौन बदलेगा, असेंबलर बदलेगा। आसान सा सवाल है भाई, असेंबलर बदलेगा, असेंबलर बदलेगा, असेंबलर ही बदलेगा। ठीक। 16 नंबर, कैसेट टैप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का यूज किया जाता है। कैसेट टैप्स विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड टू रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम। कैसेट क्या होती है, कैसेट को हम मैग्नेटिक टैप भी बोलते हैं, मैग्नेटिक टैप भी कहते हैं किसको, कैसेट को। जैसे आपके पास ये कैसेट है, ये चलती थी पहले, इसमें रील होती थी, रील ऐसे ऐसे घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के चलती थी, इधर वाली खाली होती रहती थी, इधर वाली भरती रहती थी, इसको कहते हैं कैसेट। कैसेट आपने देखी। तो भाई कैसेट में क्या होता है, जब हम इसको एक्सेस करते हैं तो ये एक सिरे से चलेगी और दूसरी तरफ एक्सेस करेंगे तो ऐसे घूम घूम के बड़ी होती रहेगी, एक तरफ ये खाली होती रहेगी, भाई एक तरफ खाली होती रहेगी, है ना। ये होती है कैसेट। तो ये सीक्वेंस से चलती है, ऐसे नहीं है आज के समय में जैसे आपने उसको पकड़ा और ऐसे आगे निकाल के भाई बढ़ गए, है ना, वो डायरेक्ट एक्सेस होता है, आप कहीं से भी एक्सेस कर लो। लेकिन भाई ये सीक्वेंस से चलेगी, ये ऐसे ही चलेगी सीक्वेंस से। ऐसा नहीं है आपने एकदम से बीच में बटन दबाया तो एकदम बीच से कूद गई। हाँ इसको स्पीड में बढ़ा सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बढ़ाओगे तो सीक्वेंस से। तो भाई ये सीक्वेंस में चलती थी, है ना, ये सीक्वेंस में चलती। मानो इधर ये भरा हुआ है और अब मैं इधर भरना स्टार्ट करूं, इधर से पूरा खाली हो जाए, है ना, यही सीक्वेंस में, सीक्वेंसर होता है। ठीक है। कैसी डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक। HTTP से क्या तात्पर्य है, HTTP इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। टाई नहीं होता कट करो, होम नहीं होता कट करो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन नहीं होता कट करो, है ना। अच्छा एक तो HTTPS, HTTP होता है, एक होता है HTTPS, ये दोनों शब्द है, इन दोनों में अंतर क्या है। इसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें एस जो फालतू लगा, इस एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर किसी वेबसाइट के आगे HTTP लिखा तो आप समझ सकते हैं वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, अगर एस लगा है तो आप समझो कि वो वेबसाइट सिक्योर है, सिक्योर है। एक काम की बात यह है कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट पर काम करते हैं तो सिक्योर नोट सिक्योर यहां से पहचान सकते हैं। एक बात और बता, जो भी प्रोटोकॉल्स होती है, जैसे आप लोगों को पहचाना जाता है आधार नंबर से, वैसे ही प्रोटोकॉल को पहचाना जाता है पोर्ट नंबर से। इनकी एक पहचान होती है जिसको हम कहते हैं पोर्ट नंबर। जैसे हमारी एक पहचान है भारत सरकार द्वारा दी गई जिसको हम कहते हैं आधार नंबर, वैसे ही हर प्रोटोकॉल की एक पहचान होती है जिसको हम जानते हैं पोर्ट नंबर से, पोर्ट नंबर। इस वाली प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 80 होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और इस वाली प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 443 होता है। एक एस लगने से पूरा पोर्ट नंबर चेंज होता है ना। इस बात को ध्यान रखना भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक। नेक्स्ट, टू मूव द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज प्रेस्ड। ये एक पेज है, ठीक। अगर आपने मूव करना है,
मूव कहाँ करना है, बॉटम। ये आपका टॉप होता है और ये आपका बॉटम होता है, ठीक। होम की से क्या होते हैं, किसी भी लाइन के शुरुआत में जाते हैं, किसके, लाइन के, लाइन के होम से कट कर, इंसर्ट की से नहीं, एंड की से लाइन के एंड में जाते हैं, लाइन के एंड में। लेकिन उसने पूछा है बॉटम, मतलब एंड में जाना, किसके, डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है भाई, डॉक्यूमेंट के एंड में, ये उसने पूछा है। तब आप क्या की दबाएंगे, एक ही की बचती है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है भाई, कंट्रोल प्लस एंड, एक ही की हमारी बचती है। ध्यान देंगे भाई, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट रूप से वेबसाइट की पहचान करता है, वेबसाइट की पहचान कौन करेगा भाई, वेबसाइट की पहचान कौन करेगा, वेबसाइट की पहचान कौन करेगा, कौन करेगा, बताओ भाई कौन करेगा। एक चीज होती है डोमेन नेम, क्या होता है, डोमेन नेम होता है, डोमेन नेम, पता क्या होता है डोमेन, डोमेन नेम क्या होता है ना, एक पहचान देता है, किसी वेबसाइट को पहचान देता है। जैसे आप बात करते हो, जैसे आप बात करते हो, जैसे मैंने कहा www.ssc.gov.in, तो ssc.gov.in क्या है, डोमेन नेम। लेकिन डोमेन नेम में एक डोमेन एक्सटेंशन भी होता है, जैसे .gov, जैसे .in, ये एक्सटेंशन होते हैं। जीओवी से पता लगता है कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इनसे पता लगता है ये इंडिया की वेबसाइट है ना। ये मैंने आपको इंटरनेट में पढ़ाया बहुत अच्छे से। यूआरएल कुछ होता नहीं है, ये भी नहीं होता, कंप्यूटर आप जानते हो, यूआरएल एक चीज होती है, यूआरएल किसी भी वेबसाइट की यूनिक पहचान, वेबसाइट की यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक पहचान, यूनिक पहचान, किसी भी वेबसाइट की यूनिक पहचान को कहते हैं यूआरएल। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो यूआरएल इज द राइट। हाँ, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी, भाई ये मैं पढ़ा चुका। देखो, फोल्डर का मतलब होता है, अभी तो आप इसको फोल्डर कहते हो, लेकिन पहले टाइम में इसको कहते थे डायरेक्टरी, है ना। क्या कहते थे भाई, डायरेक्टरी कहते थे, डायरेक्टरी, है ना। कब कहते थे, एमएस डोस चलता था, जब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था जिसमें कमांड काम करती थी, उसमें डायरेक्टरी इसको कहते थे। अच्छा, अभी तो आप क्या करते हो, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, फोल्डर बना लिया, है ना, या कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ फोल्डर बना। उस टाइम पे फोल्डर को बनाने के लिए एम के टीआईआर का यूज करते थे, मेक डायरेक्टरी जिसका नाम होता था, और इस पे नाम देते थे किस नाम से, फोल्डर बनाना, ऐसे एक कमांड काम करती थी पहले। जैसे मैंने बनाई मेक डायरेक्टरी स्पेस, मैंने बनाया फोल्डर, अब पी के नाम से बना दिया, ऐसे मान, है ना, ऐसे ऐसे मान। तो उस टाइम पे कमांड काम करती, तो मतलब ये है डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर से होता है, डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर से होता है। और मैं आपको बता के आया हूँ कि भैया फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर है तो उसको सब फोल्डर कहेंगे, क्या कहेंगे, सब फोल्डर कहेंगे, सब फोल्डर कहेंगे। तो वैसे ही इसको सब डायरेक्टरी कहते हैं, खत्म बात, इतनी सी बात। वैसे ही इसको सब डायरेक्टरी कहते हैं, है ना। क्या कह देंगे इसको, सब डायरेक्टरी कह देंगे भाई। है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। और 5 प्रश्न बचे हैं, 25 प्रश्न है ना। आराम से फिर चिल्ल करना, रक्षाबंधन मनाना बिंदास तरीके से। हाँ, कहीं जो है ये है कि 9:02 के बाद रक्षाबंधन मनेगी आपकी, 31 को मनेगी, 30 को मनेगी, भाई जिसके जहां जैसे मने। सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं, सबके अपने अपने अलग हैं। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है, कुछ की नहीं है, कुछ अलग तरीके से देखते हैं, कुछ अलग तरीके से देखते हैं। तो जिसका जैसा सब बढ़िया है, सबको उस तरीके से करना चाहिए, है ना। हाँ, सबके अपने विचार हैं और सबको भाई अपनी आजादी है अपने विचारों को व्यक्त करने की, तो भाई अब धूमधाम से मनाओ, जिसको जैसे मनानी है, बस अच्छे से रहो, बहुत सारा प्यार बांटो, बहुत सारी खुशियां बांटो, और भाई बहनों के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट लो, बहनों के लिए, है ना, और बहनें भाइयों के लिए अच्छी अच्छी राखियां लें, ठीक है भाई। 21वां, एक्सेल में A9,
अच्छा, A9 से A99 तक की रेंज में स्थित सेल उल्लेख कैसे की जाती है? हाउ टू रिफर टू सेल इन द रेंज A9 A99 इन एक्सेल। देखो भाई, आपको पता है किसी भी सीट में कॉलम्स होते हैं, रोज होती है, और कॉलम और रो के इंटरसेक्शन यानी कि इनके मिलान से, इनके काटने से जो बनता है वो बनती है सेल। क्या बनती है? सेल बनती है। और सेल को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, देखो कॉलम का जो नेम होता है वो ABCD, जो ये खड़े होते हैं इनको कॉलम कहते हैं। ABCD कॉलम का नेम हमेशा अल्फाबेट में गिना जाता है। रो का नेम जो होता है 1 रो 2 रो 3, ये नंबर में गिनी जाती है। तो ये जो सेल का एड्रेस है ये किस वाले कॉलम में है? सी कॉलम में है। कौन सी रो में है? 2 रो में है, तो इसको कह देंगे C2। इसको कह देंगे, इसको कह देंगे C2। सेल के नेम में हमेशा पहले अल्फाबेट आते हैं, यानी कॉलम का नेम आता है, उसके बाद रो का नेम आता है। ये बात ध्यान रखें। और रेंज को दिखाने के लिए हम कोलोन का यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो भैया ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला 2 आ गया, ये भी गलत, कोमा आ गया, ये भी गलत हुआ, ये वाला। ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन। चलो, लिनक्स क्या है मैं अभी आपको बता के आया हूं, सबसे पहली वाली स्लाइड में बहुत अच्छे से बता के आया हूं, मुझे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। इधर देख लो एक बार, लिनक्स क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है ना। लिनक्स एक ऑपरेटिंग, तो ये तो बहुत सस्ती सी चीज है, बहुत सस्ती रद्दी सी चीज है। प्रोसेसर नहीं है, स्टोरेज नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो है गुरु। ऑपरेटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। लीनियस टोरवर्ट ने इसको बनाया था, और इसके बारे में और क्या जानकारी मैं आपको दे दूं। लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है? एक होता है क्लोज सोर्स, एक होता है, जैसे आपकी विंडो है वो क्लोज सोर्स है, उसके राइट्स जो है केवल माइक्रोसॉफ्ट के पास है कुछ भी चेंजेस करने। अगर आप विंडो में कुछ चेंज करना चाहो, आप चाहते हैं कि विंडो कैसे ओपन होती है, उस पर कैसे आइकन आते हैं, मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं दिस पीसी की जगह कुछ और आए वहां पे, है ना, दिस पीसी ना आए, कुछ हटाना चाहते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग आप विंडो में नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते तो लिनक्स आपके लिए बना है। ये ओपन सोर्स है, खुला खुला स्रोत है ये, इसमें आप कोई भी कोडिंग करके अगर आपको आती है तो चेंजेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको रन कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। तो ये ओपन सोर्स है। दूसरी अच्छी बात इसकी क्या है, इसमें कभी भी वायरस नहीं, ये वायरस से कभी इफेक्ट नहीं होता मेरे भाई। आपके जैसे पेन ड्राइव विंडो में वायरस धसे रहते हैं ना, इसके अंदर वायरस नहीं आता। इसका जो हम काली लिनक्स हो, रेड हैट लिनक्स हो, इनका यूज हम मोस्टली हैकिंग के तरीके, जो भी हैकर होते हैं ना वो लिनक्स को ही यूज करते हैं, है ना। ये वायरस से फ्री होता है बिल्कुल, इसमें वायरस नहीं आता, आसपास भी नहीं भटकता इसके। चले भाई, ये बात। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है भाई? इनपुट डिवाइस होती है क्या? वर्ड तो एक, वर्ड क्या है भाई? वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। डिवाइस जहां अभी डिवाइस का मतलब ही आपका क्या होता है? डिवाइस का मतलब हार्डवेयर से होता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम है क्या? सिस्टम है क्या? प्रोसेसिंग डिवाइस है क्या? अगर होता वर्ड प्रोसेसिंग तो ये काम चल जाता, लेकिन इसने फ्री डिवाइस लिख दिया, ये भी गलत है। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 24 नंबर, मोडम कनेक्ट होता है, बताओ मोडम किससे कनेक्ट? अब यहाँ पे कुछ लोग प्रोसेसर बताएंगे जो क्या कर, कुछ लोग प्रिंटर तो बताएगा नहीं कोई भी पक्का। अब इसमें बहुत सारे लोग मदरबोर्ड बताएंगे, है ना, कि भाई हम तो मोडम को मदरबोर्ड में लगाते। हाँ भैया, यूएसबी मोडम आता था, मदरबोर्ड में लगा, लेकिन भाई यहाँ यूएसबी मोडम की बात नहीं होती है। यहाँ पे मोडम की बात करिए, उसने क्या, देखो पहले टाइम पे क्या होता था, आपके पास एक लाइन होती थी, ये मानो आपके पास टेलीफोन, टेलीफोन है, इसमें आते हैं आपके एनालॉग सिग्नल, ठीक, टेलीफोन से एनालॉग सिग्नल आते हैं, लेकिन मैं इस टेलीफोन लाइन से इंटरनेट चलाना चाहता हूँ। मोडम किन शब्दों से मिलकर बना है? मो प्लस डम। मो का मतलब होता है एनालॉग से डिजिटल करना, और डम का मतलब नहीं, डिजिटल से एनालॉग करना, और डम का मतलब होता है डीमोड्यूलेशन।
मो का मतलब है मॉड्यूलेशन, डेम का मतलब है डीमोड्यूलेशन। इसका मतलब होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना, और डीमोड्यूलेशन का मतलब होता है एनालॉग को डिजिटल में बदलना, यानी कि सिग्नल को कन्वर्ट करना। तो मुझे इंटरनेट चलाना है इस टेलीफोन लाइन से, तो मैंने एक मॉडेम लगाया। जब मैंने मॉडेम लगाया, ये एनालॉग सिग्नल थे, डिजिटल में बदल गए, डिजिटल में बदल गए, और मॉडेम के बाद हमने जो है अपने पीसी पर इंटरनेट को रन, है ना। तो हम फोन लाइन से कनेक्ट, किससे कनेक्ट करते थे मेरे भाई? फोन लाइन से कनेक्ट करते थे। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक, चलो ध्यान दो भाई। आज का आपका जो लास्ट प्रश्न होने वाला है, आज का आपका जो लास्ट प्रश्न होने वाला है, उसको एक बार देख लें, है। आज का लास्ट, दो या दो से अधिक डिवाइसों द्वारा मीडियम और इसका पाथ शेयर करने की प्रक्रिया भाई, इसको छाप देंगे ऑफलाइन कमेंट बॉक्स। बता देता हूं, है मैं। एक सेकंड रुक जाओ गुरु, तब तक आप आंसर दे दो, है ना। चलो भाई ध्यान दो। दो या दो से अधिक डिवाइसों द्वारा मीडियम और इसका पाथ शेयर करने की, दो या दो से अधिक, देखो मॉड्यूलेशन मैंने बताया डिजिटल से एनालॉग, डीमॉड्यूलेशन बताया एनालॉग से डिजिटल। इसने बोला द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द मीडियम एंड इट्स पाथ बाय टू और मोर डिवाइसेस। दो या दो से अधिक डिवाइसों द्वारा जो पाथ शेयर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? डीमल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं भैया। डीमल्टीप्लेक्सिंग नहीं कहते, उसको मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आज की क्लास आपकी यही जो भी 40 मिनट की हुई है, यही क्लास है ना। तो अब अपने से अच्छा रक्षाबंधन बनाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हाँ, अपना जो है ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हाँ, बंद कर दीजिएगा सर। ठीक है, हैप्पी रक्षाबंधन भाई सभी को। चलो भाई, चलो भाई, बंद कर देना।